नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द। जिले की वर्तमान खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल पहला शब्द के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे अपने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 3 दिवसीय दौरे पर अनेकों कार्यक्रमों में हो रहे शामिल। शासकीय महाविद्यालय परसवाड़ा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मनोनीत जन भागीदारी अध्यक्ष नीरज अमूल्य ने पदभार ग्रहण किया। रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय परसवाड़ा में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य एवं जनपद अध्यक्ष संबल सिंह ध्रुवे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा रानी दुर्गावती महाविद्यालय में मनोनीत जन भागीदारी अध्यक्ष नीरज अमूल्य को मंत्री कावरे ने शपथ दिलाई और 6 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य लागत 3 करोड़ 86 लाख रुपए का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में कावरे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाविद्यालय के विकास के लिए जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के पद पर नीरज अमूल्य को मनोनीत किया है। अब अध्यक्ष एवं प्राचार्य के साथ मिलकर महाविद्यालय का विकास करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में रानी दुर्गावती महाविद्यालय परसवाड़ा में एमएससी की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जिससे क्षेत्र की छात्र छात्राओं को एमएससी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही प्राचार्य के द्वारा रानी दुर्गावती महाविद्यालय में छात्राओं की मांग पर उन्होंने छात्रावास खुलवाने की बात कही। साथ ही अनेकों विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन कार्य भी कर रहे हैं। परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम चीनी में अमृत सरोवर तालाब के लिए मंत्री कावरे ने 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। परसवाड़ा से पहला शब्द के लिए नरेंद्र सरनागत की रिपोर्ट। परसवाड़ा महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भाई नीरज अमूल्य जी के पदभार ग्रहण समारोह में हम सब लोग उपस्थित हुए और जनभागीदारी के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना हमने दिया। और आने वाले समय एक रोड मैप कि 1 सालों में इस महाविद्यालय के विकास कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आपको तय करना पड़ेगा कि 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 12 महीने में क्या करना है। ऐसा हमने अध्यक्ष जी से भी कहा कि अपना रोड मैप तैयार करना है। इस महाविद्यालय की कौन सी कमियां हैं, उस कमियों को मध्य प्रदेश सरकार से हम पूरा कर सके। पिछले समय बच्चों की मांग थी कि इस महाविद्यालय में एमएससी की क्लास खुलना चाहिए। 2012 में इसी महाविद्यालय के बच्चों ने आग्रह किए थे कि बीएससी की क्लास खुलना चाहिए। हमने 2012 में यहाँ पर बीएससी की क्लास खुलवाए थे। अब 2018, 19, 20 में और आज 22 है, इन्होंने कहा कि महाविद्यालय में एमएससी खुलना चाहिए। आने वाले सत्र में हमारा यहाँ पर एमएससी के क्लास खुलेंगे, ऐसा हमने इनको आश्वस्त किया है। हमने सरकार से आग्रह किया और हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है, तो होगा। हम लगभग यहाँ पर आज 3 करोड़ 87 लाख रुपए के अतिरिक्त कक्ष, क्योंकि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो कक्ष की आवश्यकता होगी, तो 6 कमरे हमारे यहाँ पर संपूर्ण बाथरूम सहित सारी व्यवस्था सहित 3 करोड़ 87 लाख रुपए का ये हमारा भवन बनेगा। अभी उसके पहले हमको लग रहा था कि और आवश्यकता है, लैब की आवश्यकता है, तो सारी चीज़ों के लिए हमने 2 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत कराया था। ऐसे 6 करोड़ 12 लाख रुपए का इस महाविद्यालय परिसर में हम भवन तैयार कर रहे हैं आने वाले समय में। और यहाँ पर बच्चों की इच्छा है कि हमारे पास में हॉस्टल होना चाहिए, एक सभागार होना चाहिए जहाँ पर हमारे बच्चे कल्चर प्रोग्राम कर सके। वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डिमांड भी रखी है। ये महाविद्यालय में परिसर में हमारे यहाँ पर ग्राउंड है और इस ग्राउंड के लिए भी अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग खेल के यहाँ पर ग्राउंड बन जाए। उन्होंने कहा है हमारे अध्यक्ष जी इसके लिए रूपरेखा तैयार करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महाविद्यालय की चिंता करेंगे। भैया, आप 3 दिन के प्रवास पर हैं परसवाड़ा में, कौन कौन से कार्यक्रम में आप शामिल? मैं परसवाड़ा विधानसभा के इस परसवाड़ा ट्राइबल ब्लॉक में 3 दिन के प्रवास में हूँ। रात्रि यहीं रुकता हूँ और हमारे अपने गांव के लोगों के साथ में चर्चा करके इस गांव में और क्या हो सकता है। 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक के जो हमारे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान प्रारंभ हुआ था, उस जनसेवा अभियान में 18,000 आवेदन हमारे इस ब्लॉक में आए थे। उस 18,000 आवेदन का निराकरण होके उनको स्वीकृति पद मिल रहे हैं कि नहीं। आज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुझे जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से प्रभावित होकर के और उनका मार्गदर्शन लेकर के यहाँ के महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, इनके साथ बैठ कर के इस महाविद्यालय का कैसा विकास हो सकता है और क्या क्या यहाँ कमी है,
इसको मुझे और बैठ करके समझना पड़ेगा और समय समय पर बच्चों से भी संवाद करके यदि उनके साथ कोई समस्या है उस समस्या का निवारण करने का मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा और हमारा महाविद्यालय शिक्षित हो, परसवाड़ा का नाम रोशन करे, ऐसा मैं प्रयास करूंगा।